वोट चोरी के मामले को लेकर कांग्रेस एक बार फिर से पूरी तरह से आक्रामक नजर आ रही है। प्रदर्शन किए जा रहे हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खुलासा हुआ है, बड़ा दावा किया गया है, 25 लाख वोट चोरी कर ली गई। हुड्डा साहब हैं हमारे साथ, वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के पूर्व मंत्री रहे। हुड्डा साहब, क्या कहेंगे? बड़ा हमला किया है कांग्रेस ने। देखिए राहुल जी, हकीकत उनको भी पता है कि ये जो चुनाव कांग्रेस हारी है, ये बाप बेटे की वजह से। बाप बेटे की जो भूमिका बड़ी संदिग्ध रही है। लोग चिल्ला रहे थे कि सबके चुनाव क्षेत्रों में आदमी खड़े कर दिए। ये एक नहीं, अनेक लोगों ने। वीरेंद्र सिंह का लड़का 32 वोटों से आ रहा है उचाना से, उसके खिलाफ 3 कांग्रेसी खड़े हो गए। अब ये हकीकत तो राहुल जी को पता होना चाहिए। और राहुल जी ने जो ये मुद्दा उठाया है चुनाव, बिहार के चुनाव के मद्देनज़र, हरियाणा में बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हरियाणा में बड़ा निष्पक्ष और साफ सुथरा इलेक्शन हुआ है और नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में उनकी छवि को देखते हुए लोगों ने वोट किया है। आपने कहा कि निष्पक्ष और बड़ा साफ सुथरा चुनाव हुआ है, फिर वो ब्राजीलियन मॉडल के जो है वो 22 वोट कहाँ से आ जाते हैं? वो देखिए, ये उनकी जो वहाँ के छोटे मुलाजिम होते हैं, क्लर्क, उनकी एरर है। सरकार की कोई इसमें मंशा नहीं है। सरकार कहीं भी इसमें नहीं आती। आज मैं रोहतक में रहता हूँ, मेरा पहले वोट गांव में भी था और शहर में भी था। तो बाद में मैंने 5 साल के बाद मैंने शहर से वोट कटवा दिया, मैं गांव में वोट डालता हूँ सिर्फ। तो ऐसे आपको हज़ारों किस्से मिल जाएंगे जो गांव में भी वोट डालते हैं और शहर में भी वोट डालते हैं। तो उस मुद्दे को इन्होंने उठाने की कोशिश की है। ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हरियाणा का जहाँ तक सवाल है, सिर्फ एक है, ये बाप बेटे की जो भूमिका थी वो बड़ी संदिग्ध थी। बाप बेटा का घमंड 7वें आसमान पे था। आदमी को आदमी नहीं समझ रहे थे। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से सैकड़ों लोग पार्टी छोड़ के चले गए। संपत सिंह ताज़ा उदाहरण है। पार्टी छोड़ना, पार्टी में आना अलग चीज़ है, लेकिन जो फैक्ट लेकर आए हैं राहुल गांधी, मैं उन पर बात करना चाहूँगा। 25 लाख वोट चोरी का आरोप लगाया उन्होंने, बाकायदा डॉक्यूमेंट लेके आए हैं। इनमें कोई दम नहीं है बिल्कुल। ये तो आम मिल जाएंगे। मैं अपने गांव की बताता हूँ। कई जो सरपंच के इलेक्शन होते हैं उसमें कईयों के फोटो दूसरे के लग जाते हैं। ये एरर, छोटे लेवल की एरर है। एक विदेशी मॉडल का फोटो लगना कहीं न कहीं गंभीर चीज़ तो है। नहीं, देखो, ये मैं इसके बारे में इसकी स्पष्टीकरण तो इलेक्शन कमीशन देगा। जो मुझे पता है, हमारे यहाँ रोहतक के अंदर सैकड़ों हजारों लोग होंगे जिनकी गांव में भी वोट है और शहर में भी वोट है। आपको बहुत किस्से मिलेंगे और हर जगह मिलेंगे। ये आज जो गांव में हमारे वक्त में जो नौकरी लगे, सब ने शहरों में घर बना लिए। अब सरपंची में वो गांव में वोट डालते हैं, एमएलए की वो शहर में भी डालते हैं, गांव में भी डालते हैं। ये आम एरर है। इसी को ठीक करने के लिए इलेक्शन कमीशन एसआईआर कर रहा है। एसआईआर का शोर क्यों कर रहे हैं? ये एसआईआर यही तो है कि जो लोग डबल वोट बनाए हुए हैं उनकी वोटें काटने के लिए। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है भाजपा। अगर ऐसा था तो एक साल के बाद क्यों? अगर ऐसा आपके पास प्रूफ थे, एक साल तक वेट क्यों किया आपने? आपको उसी वक्त कहना चाहिए था कि ये टोटल गलत हुआ है और उसके खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। आप पब्लिक के अंदर जा रहे हैं, आप मीडिया के अंदर जा रहे हैं, उसकी वजह कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? कोर्ट में जाना चाहिए। मैं समझता नहीं, राहुल जी समझ तो सारी बात रहे हैं, लेकिन इस समय वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनको ये पता है कि बाप बेटे की वजह से हारी है, बाप बेटे के व्यवहार की वजह से हारी है, बाप बेटे की संदिग्ध भूमिका रही है, उसकी वजह से हारी है। संदिग्ध भूमिका का आप 2-3 बार जिक्र कर चुके। कैसे आप जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनके बेटे हैं, सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, संदिग्ध भूमिका कैसे, थोड़ा सा बता पाएंगे? कांग्रेस के लोग कम से कम 20-21 चुनाव क्षेत्रों में ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़े। अब वो किसके कहने से लड़े, ये जांच करने का विषय है। वो तो भाजपा के भी लोग आए थे जिनको टिकट नहीं मिला, वो भी आए थे मैदान में। तो भाजपा के बहुत कम, कांग्रेस के तो ईयर मार्क करके लोग गए हैं। इनके दिमाग में ये थी कि अगर हमारी 60 या 70 सीटें आ गई तो राहुल गांधी हमें चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएगा।
इसलिए कम से कम सीटें आनी चाहिए। वो घटती घटती 37 रहेगी, तो असली बीमारी की जड़ तो आप बीमारी की जड़ पे नहीं जा रहे हो, बीमारी की जड़ है बाप बेटा। तो ये राहुल गांधी जो कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं करके, बिल्कुल गलत मानता हूं, ये बहुत लेट हो चुका है, ये 1 साल पहले कहना चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि हमें डेटा दिया ही नहीं गया, ये भी हम लोग डेटा सर्च करके निकाल करके ये चीज़ लाए हैं, एनालिसिस करा, इसलिए इतना वक्त लगा है। तो उनको कोर्ट में जाना चाहिए, मीडिया में क्यों जा रहे हैं? चुनाव है बिहार का, आज भी चुनाव है, 2-3 दिन बाद भी चुनाव है। चुनाव के वक्त में ऐसा घोषणा क्यों? आपको जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट पड़ा है, हाई कोर्ट पड़ा है, अरे कहीं तो जाओ। तो इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन को डिफेंड नहीं कर रहा। मैं नहीं मानता कि सरकार का कहीं भी इसमें, हरियाणा में मैं कहता हूं कि टोटल निष्पक्ष इलेक्शन हुआ है। अगर निष्पक्ष इलेक्शन ना होता, दीपेंद्र हुड्डा कैसे जीत जाते, भारत भूषण बत्रा कैसे जीत जाते, जो 600 वोटों से जीते हैं, 32 वोटों से, ऐसे कम से कम 10 केस है, थोड़ी थोड़ी वोटों से जीते हैं। अगर निष्पक्ष इलेक्शन है तो वो भी हम उनको भी हरा सकते थे। अच्छा, इससे पूरे एपिसोड को अगर देखें, एच फैक्टर जो राहुल गांधी ने पीसी की है, क्या लगता है बिहार चुनाव पे आप कैसे देखते हैं, कुछ असर पड़ेगा? मेरा ख्याल तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के लोग मन बना चुके हैं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जेडीयू की सरकार बनने जा रही है। इन्होंने कोशिश की इलेक्शन को खराब करने की, लेकिन वो नहीं कर पाए। शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये कृष्णमूर्ति हुड्डा थे जिन्हें आप सुन रहे थे, बड़े बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं और तमाम सवालों का आज भी उसी अपनी खूबी जो इनकी है उसी हिसाब से उन्होंने जवाब दिया है। और राहुल गांधी ने जो क्वेश्चन उठाए हैं उनको कहीं न कहीं सीधे तौर पर गलत बताते हुए साथ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे के ऊपर भी बड़ा जुबानी हमला कृष्णमूर्ति हुड्डा ने किया है। वीडियो जर्नलिस्ट कमलजीत के साथ देवेंद्र दांगी, रोहतक।